पुस्तक भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। संवेदना चैन से नहीं बैठने देती। अंदर में बैठे हुए आत्मदेवता के जागने पर कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। साधन सुविधाएं नहीं हैं, हम असहाय और असमर्थ हैं, यह सब बहाने उसके अंगड़ाई लेते ही भाग जाते हैं। नाजरत वासी ईसा के पास क्या था? पिता यूसुफ गांव के साधारण बढ़ई, माँ अशिक्षित, पालन पोषण गडरियों के बीच हुआ। वह स्वयं भी PhD डीलिट की उपाधि नहीं बटोर पाए। फिर ऐसा क्या था उनमें जिनके कारण वह आत्म प्रकाश के महान संदेशवाहक बन सके? बीतते युग उन्हें मलिन नहीं कर पाए, प्रबल से प्रबलतर होते जा रहे हैं। सारे अभावों के बावजूद उनमें थी करुणा की आंतरिक संपदा, जिसके कारण स्वार्थ शून्यता, निष्प्रहता और त्याग उनके जीवन संगी बने। बस यही था उनका सब कुछ, जिसके बल पर उन्होंने रोते बिलखते हुए के आंसू पोंछना शुरू किया, दुखियों के चेहरे पर वापस मुस्कान ला दी। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहलते हुए जा रहे थे, देखा कि किनारे कुछ मछुआरे परेशान हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। पूछा, बात क्या है, क्यों परेशान हो? पता चला परेशानी रोटी की है। अरे बस तुम सब लोगों को अपनी अपनी रोटियां एक जगह जमा करो, एक साथ खाना शुरू करो। सभी ने उनका कहा मान लिया। रोटियों के ढेर से सभी एक एक उठाकर खाने लगे। बीच में वह प्रेम पूर्वक समझाते जा रहे थे, अपने साथ औरों का भी ध्यान रखना चाहिए। रोटी पे भूखे का हक है, पेट भरने पर भी इसे समेट कर रखना अपराध है। सभी खा चुके, देखा अभी 2 रोटियां बची हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसे संभव हुआ? उन्होंने बताया, व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक सामाजिक जीवन की समस्याओं का एक ही कारण है, निष्ठुरता। समाधान एक ही, सरसता। इसके बिना समस्याओं की उलझी डोर अधिकाधिक उलझती जाएगी, सुलझाने का कोई चारा ही नहीं। सभी ने एक साथ हामी भरी। ये ईसा के पहले शिष्य थे। उनके उपदेशों की, चमत्कारों की ख्याति बढ़ती गई। प्रसार यहाँ तक हुआ कि सभी कहने लगे कि वह मुर्दों में प्राण फूंक देते हैं। कथन में सच्चाई थी। उनके पास था संवेदनाओं से लबालब भरा हुआ अमृत कलश, जिसको वह मर्मस्पर्शी वाणी द्वारा छिड़क कर नूतन प्राणों का संचार करते थे। एक धनी युवक ने एक बार ईसा से पूछा, प्रभु, स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति के लिए क्या करूं? वह बोले, तुम में पवित्र आत्मा नहीं उतरी। यहाँ से जाकर जीवन उपयोगी वस्तुओं को छोड़कर शेष सारी संपत्ति बेच दो। जो धन प्राप्त होता है उससे जन जन की विकलता दूर करने में जुट पड़ो। तुम्हारे अंदर बाहर स्वर्ग का राज्य प्रकट हो जाएगा। धनी युवक यह सब सुनकर उदास हो गया। वह दुखी होकर चला गया। अपनी अपार संपत्ति के मोह को वह नहीं त्याग पाया। ईसा हंसते हुए सबसे कहने लगे, सुई के छेद से ऊंट निकल जाए यह संभव है, पर धन बटोरने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। एक बार वह ऐसे गांव में जा पहुंचे जहां के निवासी बहुत आतंकित थे, डरे सहमे, जिस किसी तरह की जिंदगी काट रहे थे। पूछने पर पता चला कि वहां जेकस नाम का क्रूर व्यक्ति रहता है। उसका काम है शराब घर चलाना। गरीबों मजदूरों को पहले शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करता, बाद में उनसे मारपीट कर वसूली करता। दुर्व्यसनों की लत में लगे लोगों के पास भला पूंजी कहाँ? अगर होती भी है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर वह किसी गरीब आदमी को लगे तब तो उसके परिवार की अमन चैन भी चली जाती है। परिजनों को भूखा नंगा, रोगी बीमार छोड़कर व्यसनों की नाली में धन और शारीरिक शक्ति को बहाता रहता है। जेकस ऐसे लोगों को उधार देता, फिर बड़ी बेरहमी से अपना पैसा वसूल लेता। इसके अलावा सम्राट ने उस पर टैक्सी वसूली का काम और सौंप दिया। जिस समय वह टैक्स वसूली के लिए निकलता, उसका रूप ही बदल जाया करता। हाथों से कोड़े फटकारते उसे देखकर गांववासी घरों में जा छिपते, खेतों जंगलों में भाग जाते। जो पकड़ में आ जाता उसे निर्मम यातनाएं सहनी पड़ती। सारी कहानी सुन जीसस ने पास खड़े शिष्यों की ओर देखा। कहा, एक ही निष्ठुरता सैकड़ों की तबाही कर रही है। बात यहीं तक रहती तब भी गनीमत थी।
व्यसनों के लालची धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे और वह अपने पत्नी बच्चों तक का जीवन नरक निर्दयी बना देंगे। उपाय एक ही है, उसमें किसी तरह सरसता का संचार किया जाए। पर कैसे? सभी शिष्यों ने पूछा। मैं स्वयं जेकस के घर जाऊंगा, उसके अंदर सोई कुमलाई मुरझाई मानवीय संवेदना को जगाऊंगा। आप सभी ने आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखा। मैं नहीं तो फिर कौन? किसी के पास कोई जवाब न था। जेकस को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो उसने जंगल की ओर जाने का कार्यक्रम बना लिया। वह ईसा से मिलना नहीं चाहता था। उनका चुंबकीय व्यक्तित्व, उसके बारे में उसने अब तक बहुत कुछ सुन रखा था। उन्हें घर पहुंचने का पता चला कि वह जंगल की ओर चला गया। ईसा कहाँ मानने वाले थे, वह भी चल दिए। उसे खोजते हुए वहां जा पहुंचे जहां जेकस था। उसने जब उनको देखा तो बड़ा हैरान हुआ। हैरत तो तब चरम अवस्था पर पहुंच गई जब उन्होंने उसे हृदय से लिपटा लिया। वह हतप्रभ था। उन्होंने उसे पेड़ की छाया में बिठाया और उसकी क्रूरता का इतना करुणिक रीति से वर्णन किया कि निष्ठुरता पिघल गई। उससे कहा, जरा तुम कल्पना करके देखो, यदि यही दुर्व्यवस्थाएं तुम्हें और तुम्हारे स्वजनों को घेर लें तो कैसी अनुभूति होगी। ईसा लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहे थे। जेकस ने आंखें झुका ली। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। बोला, प्रभु, अभी तक मैं अंधा था, आपने मुझे दृष्टि दी। मैंने कभी इस रीति से न सोचा था। आज से वही करूँगा जो आप कहेंगे। अपनी सारी कमाई दरिद्र नारायण की सेवा में अर्पित करूँगा। विलक्षण चमत्कार। पेड़ की आड़ में खड़े शिष्य यह सब देखकर भौचक्के थे। आड़ से निकलकर ईसा के सामने आ गए और आश्चर्यचकित हो बोले, प्रभु, यह चमत्कार कैसे घटित हुआ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा। यह होली घोस्ट और कुछ नहीं, जागृत भाव संवेदनाएं हैं जो किसी में सक्रिय हैं, किसी में निष्क्रिय और किसी में सम्मोहित। जागृत आत्माओं का दायित्व है कि वे दूसरों को जगाएं। इतना कहकर उसे क्रॉस पहनाया। उसका मन समझाते हुए कहा, हृदय के ऊपर लटकता हुआ क्रॉस इस बात का सूचक है कि हमारा हृदय आदर्शवादी भावों से लबालब भरा है। इतना ही नहीं, हम इसके लिए मर मिटने, सूली पर चढ़ने और कष्ट सहने के लिए हंसते हंसते तैयार हैं। उन्होंने स्वयं इसे सहा। सूली पर लटके उस ईश्वर पुत्र ने कहा, हम स्वेच्छा से यह कष्ट सह रहे हैं ताकि आप सब जीवित रहें। हमारे जीवन की आहुति की सार्थकता तभी है जब आप सभी अपनी निष्ठुरता निकाल फेंकें। उन्होंने कहा, जो जीवन भर जीवित रक्त के लिए जुटा रहेगा, अर्थात स्वार्थ के लिए जुटा रहेगा, वह उसे खो देगा। जो मेरे लिए अपना जीवन खोएगा, वह उसे पालेगा। मानवता की तड़प को अपने अंदर सजोए ईसा मरे नहीं, सूक्ष्म से विराट हो गए। विश्व की 2/3 जनसंख्या के हृदय में प्रभु बनकर विराज गए। हमारी स्वयं की गहराइयों में भी वह छुपे हैं। बाहर उभर कर आने के लिए उनकी एक ही मांग है, पड़ोसी का दर्द हमारा अपना दर्द हो। सामने वाले का कष्ट हमारे मानस को मथ डाले तो समझना चाहिए कि ईश्वर से एकात्म होने वाला है। भगवान जब कभी आता है बेचैनी बनकर आता है। यह तो हमारे अंदर बाहर एक होने को आतुर है, पर घुसे कैसे? हमने प्रवेश निषेध की तख्ती जो लगा रखी है। प्रवेश निषेध की तख्ती और कुछ नहीं, निष्ठुरता है, जिसके हटते ही सारा जीवन स्वर्गीय आलोक से भर जाता है। सभी को प्रणाम।